हेलो डियर स्टूडेंट। देखो चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंट्रीकेशन कैलकुलस बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंट्रीकेशन कैलकुलस की बुक का ये आपका 7वां चैप्टर है, 7वां चैप्टर। इसमें हमें क्या करना है, देखिए मैंने चैप्टर का नाम लिखा है डिरिचलेट एंड लेबनिज इंटीग्रल, यानी कि ये दो थ्योरम होती है। ये दो थ्योरम हमेशा एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आती है, पूछी जाती है ज़्यादातर एग्जाम में। इसके सारे से क्वेश्चन भी होते हैं बहुत, वो क्वेश्चन बाद में कराएंगे। आज पहले इस थ्योरम को प्रूफ कराऊंगा, मैं प्रूफ बताऊंगा कि इसका प्रूफ होता है, क्योंकि प्रूफ पूछा जाता है। देखो मैं आपको बताऊं, 7 में भी आया है, 15 में, 17 में, 19 में, 17 में, 18 में, ये कितनी बार आ चुका है सर, यानी कि इसका प्रूफ आता है हमेशा। डिरिचलेट थ्योरम है ये वाली, ये मैंने लिखी है ट्रिपल इंटीग्रेशन। हर वर्ड का मतलब समझाऊंगा मैं आपको। ट्रिपल इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस वन, y की पावर m-1, z की पावर n माइनस वन, dx dy dz बराबर, इसका जो होता है आंसर आता है। मान लो हमें कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया इस रूप में, तो उसका हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे ये गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। ये इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अगर हमें इस रूप में क्वेश्चन दे रखा है। लेकिन ये है डिरिचलेट थ्योरम, सिर्फ हम अभी इतने की बात कर रहे हैं, इतने की। ये बस मैं लिख देता हूं DIRC। समझ जाओ ये क्या लिखा है, डिरिचलेट थ्योरम लिखा है। डिरिचलेट थ्योरम में होता क्या है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। वेयर V इज द रीजन, यानी कि इस V का मतलब इसका जो रीजन दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, इज द रीजन गिव बाय, यानी कि गिवन आपको क्या क्या चीज दे रखी है, उसने दे रखी है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। फिर आपको ये रीजन दे दिया, यानी ये क्षेत्रफल दे देगा, जिसके सारे से आपको उसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इज इक्वल टू 1। और वेयर v इज द रीजन, यानी कि वेयर दूसरी जगह v की कंडीशन क्या हो सकती है वो बता रहा है आपको। v इज द रीजन गिवन बाय x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑक्टेंट, यानी कि मान लो कोई क्वेश्चन में आपको ये लिखकर दे दिया कि पॉजिटिव ऑक्टेंट में इसका निकालिए, सॉल्यूशन करिए। तो आपको जब भी ये थ्योरम लगानी है, हम आपको साथ साथ नोट करना है, क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग थ्योरम है, मुझे रफ भी करना पड़ेगा साथ साथ, तो इसलिए आप साथ साथ नोट करते चला जाइए या बाद में नोट कर लीजिए। मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं अब आपको। देखो इससे पहले एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 6, उसमें डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन सिखा रखा है। देखो उसका यूज होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उसे एक बार रिवाइज कर लेना आप। मैं उसकी भी वीडियो डाल रखी है मैंने, उसमें देख लेना चाहिए। तो चलते हैं हम आज के इसके प्रूफ के ऊपर। इसका सबसे पहले प्रूफ देखो, मैं थ्योरम लिख देता हूं। x की पावर n-1, y की पावर m-1, z की पावर n-1, dx dy dz। ये है, ये हमें प्रूफ करनी है कि इसका आंसर ये आएगा, यानी कि इसका। चलते हैं, सबसे पहले तो हमें इसकी लिमिट निकालनी है। देखो डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन में हमने लिमिट निकालना बहुत सीखा है। तो सबसे पहले हमें x की लिमिट निकालनी है। तो x की लिमिट के लिए क्या करते हैं, लिमिट ऑफ x, यानी कि हमें x की लिमिट निकालनी है। जब x की लिमिट निकालते हैं तो y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। ये जो आपको रीजन दे रखा है, ये इसमें करना है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 होता है। ये रीजन आपको दे रखा है, इसमें x y की जगह 0, z की जगह 0 बराबर 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। एक लिमिट तो हमारी ये आ गई। अब लिमिट ऑफ y की लिमिट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है इससे पहले चैप्टर में, कि क्या करना आपको,
सिर्फ z बराबर 0 धरना है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई जेड की जगह 0 इज इक्वल टू 1। जब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स, दूसरी y की लिमिट आ गई हमारी ये। अब निकालेंगे लिमिट ऑफ जेड, यानी जेड की लिमिट के लिए क्या करते हैं, सिर्फ इसे जेड के पदों में सोल्व कर दीजिए, यानी जेड का आंसर निकाल लीजिए सिर्फ रीजन में से। तो 1 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। यहाँ से जेड का मान कितना जाए 1 माइनस एक्स माइनस वाई। देखो ये जो है दो, ये प्लस में इधर देंगे तो माइनस में चले जाए, तो जेड की लिमिट एक ही आ गई। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें तो दो लिमिट चाहिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो देखो लोअर लिमिट उसने खुद ने दी है, आप ये कंडीशन देखो, x की लोअर लिमिट उसने खुद ने दे रखी है 0, y की लोअर लिमिट दे रखी है उसने 0, z की लोअर लिमिट दे रखी है उसने 0। तो दो हमारे पास लिमिट आ गई है। अब इस लिमिट के सहारे हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, ठीक है। देखो आगे पीछे लिमिट कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पहले ध्यान रखना होगा ये किस किस की लिमिट है। देखो पहली लिमिट है 0 से 1, दूसरी लिमिट है 0 से 1 माइनस एक्स, तीसरी लिमिट है हमारी 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ये हमारी तीसरी लिमिट। और जो हमारा फंक्शन है उसे लिखो x की पावर n माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy dz। इतना हो गया ये। अब हमें क्या करना है, लिमिट छाटनी है कि कौन सी x की है, कौन सी y की है, कौन सी z की है। देखो मैंने आपको इसमें मैंने कहा था पिछला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा जब ही अच्छे से समझ में आ पाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी में समझा पाऊं अच्छे से अच्छा। देखो ये इसमें x आ रहा y आ रहा, तो इन दोनों को छोड़ के और कितना बचा z, तो ये लिमिट क्या होगी z, यानी कि जो इसमें आ रहा है ये उसकी लिमिट नहीं है, जो बच रहा है उसकी लिमिट है। इसमें x आ रहा तो ये लिमिट है y की, इसमें कुछ नहीं आ रहा तो ये लिमिट है x की। आया समझ में? तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे z वाली लिमिट को। तो बाकी लिमिट हमारे लिए ऐसी रहेगी 0 to 1, 0 to 1 माइनस एक्स। यहाँ जब हम करेंगे 0 to 1 x l माइनस 1 y की पावर m माइनस 1, 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई, z की पावर n माइनस 1 और dz dx dy। देखो मैं पहले z के सापेक्ष यानी z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो मेरे लिए जो x और y है वो है हमारे लिए कांस्टेंट स्टेप। तो कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया और इधर भी z के रेस्पेक्ट कर रहा हूं, तो सिर्फ मैंने z को लिया है यहाँ पे और किसी को नहीं लिया, ठीक है। चलते हैं आगे 0 to 1, 0 to 1 माइनस x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1। देखो जब आप z का इंटीग्रेशन करोगे तो z की पावर n अपॉन n। इंटीग्रेशन आप सब जानते हो क्या कैसे करते हैं, और इसकी लिमिट धर देंगे, अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है। और पूछे dx और dy ऐसे एज इट इज चल रहा है, उसे नहीं रहने देंगे, उसे नहीं करेंगे। फिर आगे चलते हैं 0 to 1, 0 to 1 माइनस x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1। यहाँ तक तो आ गया। जब इसमें लिमिट भरेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर n अपॉन n। और जब हम ये लोअर लिमिट भरेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा, उसे हम नहीं लिखे तो dx dy। तो कोई इतना तो समझते होगे, लेकिन अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। देखो अब हमारा ये आ गया 1 अपॉन n, तो हमारे लिए कांस्टेंट, तो इसे तो रख लिया हमने बाहर। x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x माइनस की पावर n dx dy। ये हो गया इतना। देखो हमने सिर्फ अभी z का इंटीग्रेशन करा, अभी y का करना है, फिर x का करना है। तो आप क्या करेगा, हम y की लिमिट कौन सी थी, y की ये वाली। चलो चलते आगे 1 अपॉन n 0 to 1
0 to 1 माइनस एक्स। देखो जो कांस्टेंट है हमारे लिए y के सापेक्ष कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन, तो बाकी x तो हमारे लिए कांस्टेंट है तो उसे मैंने बाहर रख लिया x की पावर 1 माइनस एल, वो सॉरी x की पावर l माइनस 1, ठीक है, इसे तो मैंने बाहर रख लिया। और जो बाकी का बचा उसे इंटीग्रेशन में अंदर ले गया 1 माइनस एक्स y की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू एल, और dy का कर रहे हो dx हमारा रहेगा बाहर। अब ये इंटीग्रेशन बच गया। देखो ये कई तरीके से हो सकता है, लेकिन इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था बीटा और गामा फंक्शन, उसमें एक थ्योरम होती है कि 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 y की x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1, ये थ्योरम होती है। यह आपकी बीटा एंड गामा फंक्शन में है, ठीक है, यह आपकी बीटा फंक्शन में है। पांचवा चैप्टर आपका, मैंने चैप्टर देखा था, x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 और dx। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं हम बीटा m n, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो वही मैं यहाँ करूंगा, लेकिन इसकी थोड़ी सी शेप आप देख रहे हो तो बिगड़ी पड़ी है, ये इस जैसा नहीं बनना, तो कोई बात नहीं, हम बनाने की कोशिश करेंगे कि इस जैसा बन जाए। 1/n 0 to 1 x की पावर 1 माइनस एल। देखो इसमें से कॉमन ले, y की पावर m माइनस 1। जब हम इसमें से 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n, और dy वो बाहर चल रहा हमारा dx। अब आपके आगे ये बन गया कि ये ऐसा बनाना है, खाली x रहना चाहिए, इसकी पावर है बटे में कुछ नहीं आना चाहिए, ये सिंपल ऐसे रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पास से इसे कुछ मान लेंगे, ठाके अपनी तरफ से कुछ भी मान लो कि लेट y अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर, हमने t मान लिया अपने पास से, t मान लो, कुछ भी मान लो। देखो y और x नहीं मान सकते क्योंकि y और x इसमें आ रहे हैं, उसके अलावा आप कुछ भी मान लो, u मान लो, v मान लो, कुछ भी मान लो अल्फाबेट में से, t मान लिया हमने। तो जब 1 माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy 1 माइनस एक्स और dt, ये सब आप जानते हो। लेकिन जब हम ऐसे लिमिट पुट करते हैं लेट यानी कि कुछ मानते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है। देखो आप लिमिट देखो, जब x की जगह आप 0 धरोगे यहाँ पे तो ये t की वैल्यू जो है वो 0 आएगी, t की भी लिमिट। ये है y की लिमिट 0 to 1 x की पावर l माइनस 1। देखो ये है y की लिमिट ऊपर वाली, लेकिन हम निकाल लिया t की लिमिट है। तो जब हम यहाँ y की जगह 0 भरेंगे तो ये सारा 0, तो t बराबर कितना आ जाएगा 0। लेकिन जब हम y की जगह यहाँ 1 माइनस एक्स बचेंगे भरेंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो लिमिट कितना आएगी 0 to 1। अब यहाँ पर क्या है, y का मान दे रखा है, हमने लिखा रखा है, तो y का मान है 1 माइनस एक्स इंटू टी की पावर m माइनस 1, और 1 माइनस एक्स ये ऐसे चल रहा है बाहर। यहां क्या बचा था 1 माइनस टी की पावर n, और dy की वैल्यू अभी निकाली हमने 1 माइनस एक्स और dt। यहां तक बताइए कोई दिक्कत हो तो मुझे, फिर मैं इससे आगे तो कर दूंगा। चले आगे, देखो 1 माइनस 1 अपॉन n 0 to 1 x की पावर l माइनस 1। एक मिनट में इंक डाल दूं उसमें। देखो चलते आगे, 1 अपॉन n 0 to 1 x की पावर l माइनस 1। यहां से जब हम कॉमन लेंगे 1 माइनस x तो इसकी पावर m माइनस 1 भी बाहर आ जाएगी, तो 1 माइनस x की पावर कितनी आ जाएगी m माइनस 1। ठीक है, यहां बच जाएगा आपका 0 to 1 t की पावर m माइनस 1। यहां से 1 माइनस एक्स भी बाहर ले लो, ये ले लिया, ठीक है, ओके। देखो जब हमने यहाँ ये कॉमन लिया था 1 माइनस एक्स,
तो इसकी पावर n भी कॉमन आई थी, यहाँ भूल गए थे, सॉरी गलती होगी। ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर n, तो यहाँ पे लिखेंगे n। जब ये बाहर आएगा, ये वाला आपका 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक है, अंदर के बचा t की पावर m माइनस 1 माइनस t की पावर n, और ये जो 1 माइनस एक्स है इसे भी आप बाहर ले जाइए, 1 माइनस एक्स 0 to 1 t की पावर m माइनस 1 माइनस t की पावर n, और dt और पीछे आ जाएगा dx। अब मैं यहां से ऊपर को करूंगा, इसे रब कर रहा हूं मैं, देखो करता हूं मैं ऊपर को, इसे लिख लेता हूं पहले मैं एक बार, 1/n 0 to 1 x की पावर l माइनस 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n, और 1 माइनस x 0 to 1 t की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस t की पावर n, और पीछे dt, और बाहर आ गया आपका dx, चल रहा जो पहले से। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो 1/n 0 to 1, ये तो आपका एज इट इज ऐसा का ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है, अब इसमें देखो आप x की पावर n माइनस 1 भी ऐसे रहेगा, 1 माइनस x की पावर ये रहा, और 1 माइनस x की पावर n ही हो रहा, और 1 माइनस x की पावर 1 ही रहा। तो आप अगर जब इन पावर को इकट्ठा करोगे तो m माइनस 1 प्लस n प्लस n 1 0 to 1 t की पावर m माइनस 1 माइनस t की पावर n, और dt dx। देखो जब आप इसको सोल्व करोगे 1/n 0 to 1 x की पावर l माइनस 1, तो इसकी पावर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस x की पावर कितना आएगा, m प्लस n। अब आप ये देखिए, ये इंटीग्रेशन जो मैंने आपको बताया था अभी, बीटा फंक्शन होता है, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का एक चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ। क्या होता है, 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 अपॉन dx। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आती है बीटा m n, ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू आती है। तो देखो इसमें हमारे लिए m तो m ही है, और ये हमारे लिए देखो थोड़ा चेंज है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 0 to 1 t की पावर m माइनस 1 माइनस t की पावर, इसमें एक जोड़ेंगे और एक ही घटाएंगे अपने पास से। वो इसलिए करेंगे ताकि ये बीटा फंक्शन बन जाए, यानी कि इस तरीके से ये बन जाए, इस तरीके से। ये देखो इसकी पावर n माइनस 1, तो ऐसा कोशिश करेंगे कि ऐसा एज इट इज ऐसा का ऐसा बन जाए। इससे आप इसकी कंपेयर करिए, तुलना करिए, तो आपको पता चल जाएगा m क्या है, इसमें n क्या है। तो मैं आप लिखूंगा इसका आंसर 1/n 0 to 1 x की पावर l माइनस 1 माइनस x की पावर m प्लस n, और इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा, देखो इसमें m तो m ही है, लेकिन n है n प्लस 1, तो इसका लिखूंगा आंसर बीटा m n प्लस 1। ये तो हमारा हो गया सोल्व, और पीछे चल रहा dx। तो अब आपके सामने सिर्फ 2 इंटीग्रेशन सोल्व हो गया है, तीसरा अब मैं आगे चलता हूं, तीसरा करता हूं। देखो जब मैं इसे करूंगा 0 to 1 x माइनस x की पावर l माइनस 1 माइनस x की पावर m प्लस n बीटा m n प्लस n, और यहां करूंगा dx। यानी कि अब मुझे क्या करना है, देखो ये भी हमारे लिए कांस्टेंट है और ये भी, तो हम जब इसका करेंगे तो आप ध्यान से देखो, देखो ये भी बीटा फंक्शन ही बनना है यहाँ पे। इसमें क्या अंतर है, यहाँ हुआ है n माइनस 1, तो इसमें एक जोड़ेंगे अपने पास से और एक ही घटाएंगे, एक जोड़ेंगे अपने पास से और एक ही घटाएंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1/n, तो एज इट इज ऐसा का ऐसे रहेगा। बीटा m क्या है हमारा l, और n क्या है m प्लस n प्लस 1, और एक बीटा ये वाला है m प्लस n। ठीक है, तो ये हमारा इतना सोल्व हो गया।
अब आपको बीटा को खोलने का, यानी कि बीटा को गामा में कैसे बदलते हो वो आप सब जानते हो या आप पीछे पढ़ के आ चुके हो। तो मैं इसे सिर्फ गामा में बदलूंगा। आप इधर देखिए, आप मैं इसमें इंक डाल, देखिए अब मैं इसे बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन में चेंज करने जा रहा हूं। तो आप थोड़ा ध्यान देना इसमें। देखो 1/n तो हमारा ऐसे चल रहा है, तो वो तो ऐसे रहेगा। जब हम इसे गामा में चेंज करते हैं तो गामा L गामा m प्लस n प्लस 1 अपॉन गामा L प्लस m प्लस 1 प्लस n, ये ऐसे रहेगा। और जब हम इसे खोल लेंगे गामा में तो गामा m प्लस n अपॉन गामा m प्लस n प्लस 1, ये हमारा गामा में खुल गया। देखो अगर कोई प्रॉब्लम हो गामा फंक्शन को खोलने में तो पीछे की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने गामा फंक्शन पढ़ा रखा है कि क्या होता है, कैसे खुलता है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है। जैसे मान लो कोई बीटा फंक्शन दे रखा तो बीटा 3 और यहाँ 4 दे रखा, तो जब इसे हम गामा में लिखे थे तो गामा 3 गामा 4 अपॉन गामा 3 प्लस 4, यानी कि आप ऐसा मान लीजिए गामा, मान लो यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, तो गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये ऐसे खुलता है। ठीक है, चलते हैं हम यहाँ पे अपने 1/L। देखो गामा L तो ऐसे रहेगा। जब आप गामा फंक्शन को भी खोलोगे यानी सोल्व करोगे थोड़ा सा, तो इसमें से एक कम होता है। इसमें से जब एक कम होगा m प्लस n प्लस 1 में से एक कम होगा तो कितना बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा, गामा m प्लस n प्लस ये बचेगा। तो इसी बाहर लिख लेंगे m प्लस n और इसी गामा के अंदर लिख लेंगे m प्लस n अपॉन, देखो अगर इसे आप खोल के देखो L प्लस m प्लस n प्लस 1, देखो इसे खोलने की जरूरत नहीं है, अभी हमारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। गामा m, जब आप इसे खोलोगे इसमें से ये कम होएगा तो n अपॉन गामा m प्लस n प्लस 1, या आपका ऐसा आ जाएगा। या आप मेरी मानो तो इसे भी खोलो मत, इसे भी ऐसे रहने दो, कुछ कैंसिल हो जाएगा, m प्लस n प्लस 1। ठीक है, देखो इस n से तो ये वाला n कैंसिल हो गया, इस वाले गामा से ये वाला गामा फंक्शन कैंसिल हो गया। जो बचा उसे आप यहां लिख लीजिए ऊपर, एक तो गामा L बचा और गामा m बचा, गामा n बचा अपॉन गामा L प्लस m प्लस n प्लस 1, ये बचा। हैज प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था। देखो आप ऊपर, यही हमें सिद्ध करना था जो आपका आ चुका है। ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना।